स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। आज हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप का करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के सेंटर से किसी डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको इस सर्कुलर लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम ये मानते हैं कि करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस सर्कुलर लूप की A है। अब यहां से क्योंकि पूरे में करंट फ्लो हो रहा है, इसका अर्थ है कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम इसको करते कैसे हैं? हमेशा बायोट सेवर्ट्स लॉ से हम शुरुआत करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl और उस dl से देखते हैं कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम यहां से एक लाइन खींचेंगे जो कि डिस्टेंस होगी P तक की, और ये जो पॉइंट लिया गया है वो सेंटर O से R डिस्टेंस पर लिया गया है। ये इसकी रेडियस है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी बेटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अब अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकलती है और जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द AP। अगर हम इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं तो परपेंडिकुलर टू द AP होगी। तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। सपोज करते हैं कि ये वाला एंगल फाई है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ा लें, इस पर एक परपेंडिकुलर यहाँ बना दें, तो ये एंगल भी फाई बनकर आएगा। डीबी के दो कंपोनेंट करेंगे हम, तो डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। अब यहाँ पर पूरे में डीएल 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 छोटा छोटा होगा, सबकी वजह से डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो हमको मिलेगा वो डीबी साइन फाई मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो बी इक्वल्स टू आएगा समेशन ऑफ डीबी साइन फाई। अब dB कितना होगा? तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से dB होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को अपने इस एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। तो बेटा देखो, हमेशा सर्कुलर लूप जो होता है उससे किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो थीटा हमेशा 90 डिग्री का आता है, यानी कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो dv होगा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस होता है तो ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस dv की वैल्यू हम ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू हमको इस ट्राइंगल ए ओ पी से निकालनी है। तो यहां से अगर हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2। एक ये है, हाफ ये है, दोनों मिलाकर 3/2 है। आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे सॉल्व। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ जो निकल कर आया था वो मैं पहले लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब जितना कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। अब छोटा छोटा डीएल अगर आप मिलाती जाएं, सब डीएल 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 डी, तो क्या बन जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी 2 पाई ए। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई ए। तो कैंसिल हो सकता है, आप कैंसिल करो, पाई से पाई, 2 से 1 2 जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई, अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी, ये स्क्वायर है कि एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन ये सिर्फ एक वायर की या एक सर्कुलर लूप की वजह से आ गई। यदि n सर्कुलर लूप हो तो n टर्न्स हो तो क्या होगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/। तो ये n टर्न्स के लिए ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया। अब इसमें जरा केस देख लेते हैं हम। केस 1, एट सेंटर, अगर हम सेंटर पर निकालें, अगर हम सेंटर पर चाहते हैं यहाँ निकले, तो r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा, एट सेंटर r इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड r, तो 0 हो गया, तो ये बचा a क्यूब, तो ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन ए। देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा एट द सेंटर, और ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। देखिए शायद इसी स्लाइड्स में हो, देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, वहाँ रेडियस r थी, यहाँ पर रेडियस a है, तो 2a। तो ये हमारा यहाँ पर डेरिवेशन हो जाता है कि अगर हम सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर से उसकी एक्सिस की ओर अगर निकालना चाहें तो उसका डेरिवेशन कैसे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।